भारत समाचार। 5वें चरण का प्रचार जो है वो थम रहा है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को 61 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटें हैं। ये अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती में वोटिंग की जाएगी। तो ये 12 जिले जिनकी विधानसभा सीटों पर वोटिंग। और सीधे चलेंगे कौशांबी, जहां से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि कौशांबी की 3 विधानसभा सीटें वीरेंद्र जी, जिस पर बीजेपी का कब्जा केशव प्रसाद मौर्य ने बखूबी अपनी रणनीति के तहत करवाया। लेकिन इस बार का समीकरण वहां का क्या कह रहा है? आप लगातार वहां पर कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। ये 61 सीटें जो हैं, इसमें कई वीवीआईपी सीटें हैं, जिसमें आप सिराथू, जहां कौशांबी में हम खड़े हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ सटी हुई सीट है कुंडा की, प्रतापगढ़ की, जो राजा भैया जहां से जनसत्ता दल के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बाहुबली के रूप में जाना जाता है इस सीट पर। और उन्होंने पहली बार अपनी पार्टी के निशान पर 18 कैंडिडेट खड़े किए हैं। तीसरी सीट ऐसी है जो रामपुर खास है, जिस पर पहले प्रमोद तिवारी विधायक चुने जाते थे, अब उनकी बेटी मोना इस पर विधायक चुनी जा रही हैं। ये इलाका इसलिए बहुत चर्चित है। जो मंझनपुर और चायल, सिराथू, ये कौशांबी की 3 विधानसभा सीटें, ये तीनों बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार लड़ाई तगड़ी है। पल्लवी पटेल के आ जाने से सिराथू में केशव मौर्य को एक कड़ी चुनौती मिल रही है। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में सड़क विभाग के मंत्री रहे हैं। तमाम सारे विकास काम उन्होंने मंझनपुर से लेके, सिराथू से लेके कौशांबी जिले में कराए हैं। सड़कों से लेकर, सर्किट हाउस से लेके, अस्पताल बनवाने से लेके, तमाम धार्मिक स्थलों का विकास करना, पुल बनवाना नदी पर, कई सारे तोहफे मिले इस इलाके को। और उन कामों के आधार पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि एक मौका और मिला तो इस क्षेत्र का और विकास करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव आई थी, वो स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने जम के हमला बोला है और ये साफ कहा है कि मंत्री जो बीजेपी के हैं उनको हरा दीजिए, पल्लवी पटेल आपकी बहू हैं इस इलाके की, उनको जितवाइए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार के मुद्दे हैं वो उठाती हैं अपनी सभाओं में, और बेरोजगारी को लेकर, मुफ्त बिजली को लेकर, जनता से जो उनकी पार्टी का जो वादा है उस पर वो बात करती हैं। उनके साथ जया बच्चन थी। तो आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बहुत सारे नेताओं ने ताकत झोंकी जी। 3 बजे के करीब अमित शाह यहाँ आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया करने के लिए, यूपी के विकास और खुशहाली और तरक्की के लिए इस 5वें चरण में लोगों से मतदान करने की अपील की, कमल खिलाने की अपील की। अब ये सब अपील, ये सब कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, ये आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। परसों इस इलाके में मतदान होगा और इन सब नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का एक दिलचस्प चुनाव, और ये नजारा मात्र अब 13 दिन देखिए बचा है। आज हम 25 तारीख में खड़े हैं, 10 तारीख को काउंटिंग होगी। तो शिवानी, ये मान के चलिए कि ये 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश में एक बदला हुआ परिदृश्य रहेगा सामने। बिल्कुल। और देखिए 2012 से 2022 में कितनी स्थिति बदली है वीरेंद्र जी, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी चुनौती जो है वो दलित वोट बैंक की है। 90,000 के आसपास दलित वोट बैंक सिराथू में है। बसपा ये काम बखूबी करती रही, तो इसलिए सिराथू उनके पाले में रहा। केशव प्रसाद मौर्य ने भी 12 में कमाल करके दिखाया। लेकिन अब अगर देखें तो 12 से 22 की स्थिति में कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप कि परिवर्तन पहले क्या था, अब क्या होगा, ये तो देखिए वक्त तय करेगा। इस पर हम आप कोई निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन जो माहौल होता है, जो जनता बोलना चाहती है, लोग देखते हैं इलाके में, वो जो आंधी थी, तूफान था जो 2017 का, जिस तरह से बीजेपी को जिससे टिकट मिल गया वो जीत गया मोदी के नाम पर, वो स्थितियां नहीं है। लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वोट बैंक का जो जातीय समीकरण है, ये बात सही है कि यहाँ पर एससी वोट काफी बड़ी संख्या में है, और उसी के लिए इंद्रजीत सरोज जो पहले यहाँ पर एक बड़े नेता थे,
उस समाज के, वो समाजवादी पार्टी में इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव उनको साथ लेकर घूमते हैं। तो वो कोशिश हो रही है कि वो वोट बैंक अपनी ओर खींचा जाए, चाहे वो सिराथू में हो, मंझनपुर में हो या चायल में हो। बड़ी संख्या में ये मतदाता है, 60,000, 70,000, 80,000। तो ये बड़ा वोट बैंक निर्णायक है और ये निर्णय करेगा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के भाग्य का फैसला करेगा। लेकिन मौर्य एक पुराने और दिग्गज नेता है, मंझे हुए नेता है। वो जानते हैं कि गड्ढे कहाँ कहाँ है, कमियां कहाँ कहाँ है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। उनके साथ संगठन की एक ताकत है, देश की वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है कि उनके पास संसाधन ज्यादा है और वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चुनाव का परिणाम तो ये जो 2017 का था उस तरह का तो स्वाभाविक तौर पर नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जब परिणाम आएगा तो सबको पता चलेगा किसको कितना वोट मिला। फिलहाल लड़ाई कठिन है। हाँ। और तीनों सीटों पर कौशाम्बी की लड़ाई बीजेपी के सामने कठिन है। टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी, कड़ी टक्कर दे रही है। पल्लवी पटेल ने आकर जिस तरह से यहाँ पर लड़ाई को सीधा किया है और जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का जो वोट आधार बेस वोट बैंक है, हाँ। वो उनके साथ जुड़ा है। तो कुछ चमत्कार हो जाए, कोई बड़ा परिणाम आ जाए, क्या क्या संभावनाएं यहाँ व्यक्त की जा रही हैं, ये टीवी पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें हैं, देश भर की निगाहें हैं। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, उनकी सीट पर स्वाभाविक है कि कोई मामूली नहीं, सबकी निगाह रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पर जब पल्लवी पटेल का जिक्र होता है तो वो कहती कि मैं यहाँ की बहू हूँ, और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य वहां का खुद को बेटा बता देते हैं। तो बहू बेटी की लड़ाई एक तरीके से यहाँ पर देखी जा रही। पल्लवी पटेल किस तरीके से भारी पड़ती दिख रही हैं आपको? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव होता है तो बहू बेटे भाई भतीजे बहुत सारे रिश्ते निकल आते हैं जी, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि नेता जनता के चरणों में गिरने को तैयार रहते हैं, तमाम रिश्तेदारियां खोजी जाती हैं। तो पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, उन्होंने एक समझदारी ये दिखाई कि वो अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रही, वो समाजवादी साइकिल पर लड़ रही हैं चुनाव। तो ये एक तो कम से कम ये समझाने में उनको आसान है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो जनता के बीच जान पहचान वाला है। केशव मौर्य इसीलिए काफी समय दे रहे हैं। यहाँ पल्लवी पटेल ने काफी कड़ी टक्कर दे रखी है उनको और उनको मेहनत करनी पड़ रही है। वो प्रदेश में भी स्टार प्रचारक थे। देखिए 3 चरण तक वो काफी बाहर रहे, अपने क्षेत्र में नामांकन करने के बाद नहीं आए, लेकिन उसके बाद उनको लगातार यहाँ रुकना पड़ रहा है और डोर टू डोर इलाके में घूमना पड़ रहा है, लोगों से संवाद करना पड़ रहा है, वोट मांगना पड़ रहा है। तो ये जरूर कठिन परिस्थिति है जी, बिल्कुल जो होता और है। बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, वहां का सियासी समीकरण आपने बहुत बखूबी समझाया है जनता को। सिराथू की टक्कर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, लेकिन हमारे और भी सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़े हैं,